बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज 2026 सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम में बुनियादी फ़र्क क्या है? अक्सर आदमी हज ये सवाल करते रहते हैं कि अगर हम सरकारी हज स्कीम की बजाय प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए जाएँ तो इसमें अंदर हमें कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात मुहैया होंगी। और अक्सर आदमी हज ये भी जहन में रखते हैं कि जो प्राइवेट हज स्कीम होता है वो ज़्यादा आरामदेह होगा, और सरकारी हज स्कीम क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और ये एक हमारा ऐसे ही जहन बन चुका होता है कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, फ़ाल होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वजह से अक्सर आदमी हज ये सोच रखते हैं कि प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए जो है चले जाना चाहिए। मोहतरम आज़मीन हज, आज मैं आपको इसके बारे में कि जो सरकारी स्कीम है या प्राइवेट हज स्कीम है, इनके अंदर जो बुनियादी फ़र्क होते हैं तफ़सील से इसको बयान किया जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जो भी हज पर जाना चाहते हैं या कोई भी दोस्त या रिश्तेदार, ये वीडियो उनके लिए बड़ी अहम होने वाली है। अगर आप देखें हज पर नहीं जा रहे तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी हज जाना चाहते हैं और ये भी अभी कशमकश में है कि हम कौन सा तरीका अख्तियार करें, यानी प्राइवेट या सरकारी, तो ये आज़मीन हज के लिए एक बड़ी अहम वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी भी शेयर करना है। मोहतरम आज़मीन हज, देखें जो बुनियादी फ़र्क है दोनों स्कीमों के अंदर अपनी अपनी खुसूसियात अलग अलग सी होती हैं। इसमें आज़मीन हज ने ही अपना फ़ैसला करना होता है कि उसका ज़रूरत कौन सा है और उसका कौन सा पैकेज जो है ज़रूरत पूरी करता है। सबसे पहले देखें जो सरकारी स्कीम के बारे में है, इसमें कौन सी बुनियादी सहूलियात जो आज़मीन हज को मिलती हैं। मक्का मुकरमा में रिहाइश, मक्का में मखसूस डिस्ट्रिक्ट मसलन अजीज़िया होता है, बता कुरैश होता है, नसीमिया वगैरह होता है, तो यहाँ पर देखें रिहाइशें फ़िक्स की जाती हैं। और ये मक्का मुकरमा के अंदर रिहाइश का फ़ासला हरम पाक से तकरीबन 5 या 10 किलोमीटर के दरमियान ही होता है। दूसरी बड़ी अहम बात इसके अंदर देखें, ट्रांसपोर्ट रिहाइश से हरम आने जाने के लिए बसें भी 24 घंटे दस्तयाब होती हैं। नवजात ट्रांसपोर्ट की दस्तयाबी रिहाइश से हरम जाने के लिए तकरीबन हर वक्त बस दस्तयाब होती है। ट्रांसपोर्ट लोकेशन हरम से रिहाइश वापसी पर भी मखसूस किस्म की पार्किंग में जब आप नमाज अदा करके अपनी इबादत वापस आते हैं तो आपको पार्क के अंदर ये बसें भी मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा देखें वापसी पर कुछ लम्हात का इंतज़ार करना होता है। अगर डिसिप्लिन इख्तियार किया जाए, साथी हुजात, ख़वातीन, बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाए तो धक्कम पेल के बगैर भी आसानी से बसें आपको मिल जाती हैं। वाफिर मिकदार में होती हैं, यानी बेहतर रवैया अपनाया जाए तो ये तंगी भी कम या ख़त्म हो सकती है, लेकिन होती कभी नहीं है। रिहाइश की तरतीब के लिहाज से देखें, बुनियादी पैकेज एक कमरे में मर्दों की शेयरिंग और ख़वातीन के कमरे में ख़वातीन के आपस में शेयरिंग होती है। इजाफी सहूलियात के लिहाज से देखें तो मक्का मुकरमा में इजाफी अदायगी पर डबल बेड या ट्रिपल बेड फैमिली रूम दस्तयाब होता है। फैमिली के लिए अलहदा कमरा 4 से 6 आदमीन का ग्रुप और तमाम आपस में महरम हों तो बग़ैर एक्स्ट्रा अदायगी के पूरे कमरे के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। क्योंकि ये सहूलत हज 2025 में मुतारफ़ कराई गई थी, जिससे बहुत कम हुजात को ये सहूलत मुयस्सर आई, लेकिन 2026 में मज़ीद तवक्को की जा सकती है। मदीना पाक के अंदर जो रिहाइश होगी उसमें अमूमन मरकज़िया में रिहाइश दी जाती है। ऐसा ही बहुत कम होता है कि कुछ महदूद तादाद में मरकज़िया से बाहर इकॉनमी एरिया में जाना होता है। बुनियादी फोकस मदीना मरकज़िया की रिहाइश का भी होता है, लिहाजा हज 2025 में 100% मरकज़िया में रिहाइश दी गई। मोहतरम आज़मीन रिहाइश का फ़ासला मदीना मुनव्वरा में हज के करीब रिहाइशें होती हैं जो कि 200 से 500 मीटर के दरमियान होता है। अब खाने के लिहाज से देखें, खाने मखसूस औकात में ही देखें दिए जाते हैं। पैदल ही अपने होटल आकर आप खाना खा सकते हैं। मक्का में चूँकि शटल सर्विस से दूर हरम से आना होता है, इसलिए खाने के जो औकात आपकी रिहाइशगाह में नोटिस बोर्ड पर वेदा होते हैं उनके मुताबिक हरम जाने और वापसी के औकात आप तरतीब दे देते हैं। रिहाइश का मेयार ये है कि आजकल सरकारी स्कीम में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आजकल जो सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से नई बिल्डिंग दी जाती हैं। मकतब कैटेगरी की सहूलियात के लिहाज से देखें तो डी कैटेगरी मकतब सहूलियात सब के लिए यकसा। जमरात से फासला तकरीबन 1000 से 4000 मीटर तक होता है। और हज 2025 में सरकारी स्कीम के तमाम मकातब में AC भी थे, जिप्सम बोर्ड भी लगाए गए थे, सोफ़ा कम बेड की सहूलियात भी दी गई थी। इसके अलावा मशायर में ट्रेन की सहूलियात भी है। मीना, मुज़फ़्फ़ा, अरफात में जब जाते हैं तो वहाँ पर जिनके कैंप जाते हैं जो रेलवे स्टेशन के करीब होते हैं उनके टिकट दिए जाते हैं। और बहुत कम मकातब में जो बाई चांस ट्रेन स्टेशन दूर हों उनको बसें फराहम की जाती हैं।
मशाइर में बस सर्विस की सूरत में 50 और 100 अफराद पर एक ही बस होती है। कुछ इंतज़ार के बाद मकतब इंतज़ामिया बसों के दो दो चक्कर लगाकर शिफ्ट भी करता है। इसके अलावा देखें शिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट, दो शहरों के दरमियान भी मक्का से मदीना या मदीना से मक्का, एयरपोर्ट से रिहाइश तक बस सीट बाय सीट ही होती है। खाने का इंतज़ाम देखें मशाइर मुक़द्दस जो 5 दिन होंगे 3 वक्त का खाना मिलता है, कहीं पार्सल कहीं बूफे की शक्ल में भी होता है। काउंटर से भी आप खाना लेकर हाल में मेज़ कुर्सी पर बैठकर खा सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट होती है, जिनका बजट प्राइवेट पैकेज जितना ना हो उनका भी हज अच्छे तरीके से हो जाता है। सिर्फ तरतीब समझना होती है और हज तरतीब को फॉलो करें तो आसानी से तमाम राह मुकम्मल हो जाते हैं। अब पैकेज के अंदर देखें दो किस्म के पैकेज 20 से 25 दिन का दौरानिया है और 38 से 42 दिन का होता है। और सरकारी स्कीम है, पैकेज का मवाजना करें तो मुख्तलिफ वजूहात में शार्ट पैकेज के अखराजात लॉन्ग पैकेज से ज़्यादा भी होते हैं। अब मोहतरम आदमी ने जो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं उनको इंतज़ार होगा कि वो प्राइवेट स्कीम के बारे में कौन कौन सी सहूलियात मिलती हैं। प्राइवेट पैकेज की वैरायटी होती है, प्राइवेट स्कीम में वैरायटी ज़्यादा होती है, इस लिहाज से पैकेज की कीमत का तयन भी होता है। तकरीबन देखें ये भी जो डी कैटेगरी मकतब के लिहाज से जो पैकेज शुरू होता है सरकारी आदमी हज का तकरीबन 11.5 लाख का, तो ये भी तकरीबन 12 लाख से कम जो है इसके अंदर शुरू हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख लाख तक भी जो है पैकेज इसके अंदर होता है। हरम के नज़दीक रिहाइश अगर शिफ्टिंग पैकेज हो तो चंद दिन में मक्का में हरम के करीब होटल में रिहाइश होती है, जहाँ से पैदल हरम जा और वापस भी आ सकते हैं। रिहाइश का फासला में ये होटल हरम से 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर, 400 मीटर फासले के अंदर, 0 मीटर फासला और इकानमी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार हर किस्म के होटल मुख्तलिफ पैकेज में मौजूद होते हैं। यानी समझ लें कि आप जो इकानमी पैकेज होगा वो तकरीबन 12 लाख से शुरू हो सकता है और जो 5 स्टार का पैकेज होगा वो तकरीबन 40 से 50 लाख के दरमियान होगा। अयाम हज से पहले रिहाइश अयाम हज जो मशाइर में अदा होते हैं उनके करीब भी ये अजीज़िया या शौकिया या किसी और डिस्ट्रिक्ट में रिहाइश शिफ्ट कर देते हैं। मदीना मुनव्वरा रिहाइश में मदीना में मरकज़िया की रिहाइश वाले पैकेज भी होते हैं और मरकज़िया से बाहर इकानमी एरिया वाली रिहाइश का ऑप्शन भी होता है। जो सहूलत आप मुंतखब करेंगे उसी के मुताबिक पैकेज की कीमत का भी तयन होता है। खाने के मेयार के लिहाज से मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, इसमें भी शामिल होता है खाना। पैकेज की कीमत के एतबार से खाने की मिकदार और मेयार से सरकारी से बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि पैकेज के एतबार से डबल डिश, हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड वगैरह सब की ऑप्शन होती है। बाकी सहूलियात का इकानमी, एग्जेक्टिव या वीआईपी में पैकेज के मुताबिक तब्दील भी होती हैं। मकतब कैटेगरी और सहूलियात के लिहाज से देखें तो तमाम कैटेगरी के मुखातिब की दस्तियाबी होती है। ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, डी भी हो सकता है। मशाइर ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें तो पैकेज के लिहाज से देखा जाता है 100 अफराद पर एक बस जिसके दो चक्कर होते हैं, जैसे सीट बाई सीट प्राइवेट या वीआईपी जिसे एमसी लिमोजीन होता है। ट्रांसपोर्ट मुमकिन होता है, ये सब पैकेज पर मुनसर होता है। शिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट में दो शहरों के दरमियान सीट बाई सीट या वीआईपी फैमिली लिमोजीन भी मुमकिन होती है मुताबिक आपको पैकेज के लिहाज से। खाने का निज़ाम बुफे सिस्टम होता है। सहूलियात का मुआवजा लेखें कुछ सहूलियात लाजमी तौर पर गवर्नमेंट से अपग्रेड होती हैं, लेकिन इस एतबार से पैकेज भी गवर्नमेंट से महंगा होता है। इजाफी इख्तियारी सहूलियात दीगर बहुत सी सहूलियात इजाफी इख्तियारी भी होती हैं, लेकिन जितनी सहूलियात ज़्यादा होती जाएंगी पैकेज उतना ज़्यादा महंगा भी होता जाता है। लिहाजा किसी भी पैकेज की कीमत और सहूलियात का जो ब्रोशर देखकर उस पर मज़ीद कमेंट्स किए जा सकते हैं। मर्ज़ी का पैकेज बनवाना हो तो बहुत सी सर्विस ऑर्गेनाइज़र खुद मैनेज करता है, हाजी को खुद से भागम दौड़ करना नहीं पड़ती है। लेकिन जिसका बजट प्राइवेट पैकेज बर्दाश्त करने का हो मुख्तलिफ सहूलियात मुंतखब करके पैकेज स्पेशल डिज़ाइन भी करा सकता है। पैकेज का दौरानिया जो होता है वो 40 दिन या 1 माह या कम दौरानिया बहुत ज़्यादा 10 से 15 25 दिन के दरमियान कम्बिनेशन का ऑप्शन भी मौजूद होता है। पैकेज के मवाज़न के लिहाज से देखें तो बुनियादी तौर पर प्राइवेट स्कीम में अच्छा पैकेज लेने के लिए सरकारी पैकेज की निस्बत ज़्यादा रकम दरकार होती है। सहूलियात के अतबार से मुख्तलिफ पैकेज होते हैं। 12 या 13 लाख से ये पैकेज शुरू होते हैं, फिर 14, 15, 18, 20, उसके बाद 21 था 23, 40 था 50 लाख फीस हाजी के लिहाज से पैकेज डिज़ाइन हो सकते हैं। अपनी भी ज़रूरियात, चाहत और बजट के मुताबिक मतलूबा पैकेज मार्केट में दस्तयाब होता है। हज की कुर्बानी दम शुक्र के लिहाज से देखें कुर्बानी के साथ या बगैर कुर्बानी पैकेज सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कीम में दस्तयाब होता है। हज 2026 में सरकारी स्कीम में कुर्बानी बाई डिफ़ॉल्ट शामिल की गई है।
मोहतरम आदमिन हज, आप देखें इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप उनको मद्देनज़र रखते अपनी तबीयत और अपने बजट के मुताबिक उम्मीद है कि इस मालूमात की रोशनी में आपको सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब करने में आसानी होगी। मोहतरम आदमीन से गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्र पर चाहे वो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाना चाहे या सरकारी आदमी हो तो अल्लाह पाक उनके हज को कबूल भी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।